So good morning everyone. Hi, this is Janish Kothai here from Wisdom Commerce Classes. और स्टूडेंट्स हम लोग फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड की FIGC के टेक्स्ट बुक में से एंड सम नंबर 6 वी आर ऑन पेज नंबर 323. सो आइए स्टूडेंट्स सम को डिस्कस करना शुरू करेंगे. यहाँ पर हम लोग फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गीता एंटरप्राइजेस. हमें क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 and balance sheet is on that date after taking into account the additional information provided to you. तो हमें स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट और एडजस्टमेंट्स दिए हुए, सॉरी ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया हुआ है. हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है हर टाइम की तरह. चलो तो चलो स्टूडेंट्स हमको डिस्कस करना शुरू करेंगे. सबसे पहले दिया हुआ हमें कैपिटल. तो कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में. राइट ओवर हियर लाइबिलिटी. ड्राइंग स्टूडेंट्स क्या होगा? लाइबिलिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है. तो लेस फ्रॉम लाइबिलिटी, इसमें से बस लेस फ्रॉम कैपिटल कर देंगे, या तो हम लेस फ्रॉम कैपिटल से माइनस कर देंगे. ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. परचेज एंड सेल्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है. रिटर्न्स, तो स्टूडेंट्स रिटर्न्स देखो, डेबिट में जो दिया है आपको लर्न कर देना हमेशा. डेबिट में जो दिया हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वो अपने लिए सेल्स रिटर्न होगा. और जो क्रेडिट में दिया वो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा. परचेज रिटर्न बिकॉज जो माल खरीदा तो वो वापस चला गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट्स? जो सेल्स रिटर्न है उसको हम क्या करेंगे? सेल से लेस फ्रॉम सेल्स कर देंगे. और जो परचेज रिटर्न है स्टूडेंट्स उसको हम क्या करेंगे? उसको लेस फ्रॉम परचेज कर देंगे. चलो कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. अगर कैरेज इनवर्ड दिया होता तो हम लोग उसको ट्रेडिंग में डालते हैं, पर यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड वर्ड दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. अच्छा, वेजेस स्टूडेंट्स दो टाइप के दिए. एक ट्रेडिंग में जाएगा प्रोडक्टिव वाला. प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब स्टूडेंट्स के मजदूर लोग आए थे फैक्ट्री में, उन्होंने बहुत मेहनत की, काम किया और उनको हमने वेजेस दिए, तो वो प्रोडक्टिव वेजेस है. लेकिन स्टूडेंट्स अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स अनप्रोडक्टिव वेजेस का मतलब वो होता है कि इमेजिन करो एक दिन 100 वर्कर फैक्ट्री में आए थे लेकिन लाइट चली गई. लाइट चली गई, सारी मशीन बंद पड़ी हुई है, कुछ भी काम नहीं हुआ, लेकिन वर्कर्स लोग तो टाइम पे आ गए थे, फिर भी उनको पैसा देना पड़ा, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ. सो एकदम अनप्रोडक्टिव वेजेस है स्टूडेंट्स. तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, बिकॉज उस दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोल सकते, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे. सो प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, बट अनप्रोडक्टिव वेजेस पीएनएल में आएगा. सैलरीज पीएनएल में आएगा. ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी पीएनएल में आएगा. अच्छा, अब ट्रेड एक्सपेंस का स्टूडेंट्स आप याद रखो, मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा. ट्रेड एक्सपेंस यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, लेकिन आगे आपको सब में चेक करना है कि आपको सन्ड्री एक्सपेंस या आपको जनरल एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस कुछ भी दिया होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग में डालेंगे. तो क्या याद रखेंगे? ट्रेड एक्सपेंस का कुछ भी हो सकता है. आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. यूजुअली प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पर क्या हमारे इस क्वेश्चन में सन्ड्री एक्सपेंस है क्या? देखो, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और सन्ड्री एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में. इमेजिन करो यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस नहीं दिया होता ना स्टूडेंट्स, तो फिर मैं ट्रेडिंग एक्सपेंस को पीएनएल में डालने वाला था, लेकिन अब ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे ट्रेडिंग में जाएगा. फ्यूल एंड कोल तो ट्रेडिंग में जाता है. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. बैड डेब्ट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट. चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ? उसको पेज को नीचे करने वाला हूँ. सो आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस पार्ट सो फार व्हाट एवर इज रिटन. तो प्लांट एंड मशीनरी तक तो हमने देख लिया है, आगे बढ़ेंगे प्लांट एंड मशीनरी से. ओके, उसके बाद है स्टूडेंट्स फर्नीचर है. फर्नीचर क्या आएगा? फिक्स एसेट आएगा. पैकिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस. सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री, जो सन्ड्री डेटर्स वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो करंट एसेट में आएगा, और जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो हमारा करंट लायबिलिटी में जाएगा. कैश इन हैंड अगेन करंट लायबिलिटी. इन्वेस्टमेंट भी स्टूडेंट्स अब मेरे लिए एसेट है, मैं एसेट में उसको डाल दूंगा. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो मैं बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला लिखूंगा जैसे मैं हर समय अब तक करते आ रहा हूँ, और वो फॉर्मूला में डाल के उसको प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. चलो, तो ट्रायल बैलेंस के स्टूडेंट्स सारे आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल हैव वन इफेक्ट, बट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द एडजस्टमेंट्स, एंड एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स स्टूडेंट्स? दो इफेक्ट. एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दिया स्टूडेंट्स, दो अमाउंट दिया 7100 7500. तो कभी भी स्टूडेंट्स क्या आएगा? व्हिचएवर इज लेस. कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म का मतलब है टू प्ले सेफ. तो स्टूडेंट्स हमारे एसेट उसको हम कम से कम रखेंगे, ठीक है. कल जाके बेच के ज्यादा पैसा आ गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बुक कर देंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे? उसको कम से कम रखेंगे. उसका दो इफेक्ट कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड. यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस शीट, असेट साइड. चलो, दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट असेट साइड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 125 स्पेंड ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग. अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ था? जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा था उसमें से 125 वो पर्सनल खर्चा है, तो क्या करेंगे? पहले ट्रैवलिंग से लेस कर दो, क्योंकि वो बिजनेस के खर्चे में आना ही नहीं चाहिए, तो लेस फ्रॉम ट्रैवलिंग कर देंगे. और जो पर्सनल एक्सपेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एक्सपेंस को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं. Am I right on this?
जो पर्सनल खर्चा होता है, और ड्राइंग्स का इफेक्ट क्या था स्टूडेंट्स, लेस फ्रॉम कैपिटल। तो क्या करेंगे, एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज वो सच्ची में बिजनेस का ट्रैवलिंग खर्चा है ही नहीं। और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, वो एक ड्राइंग्स है, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस यूज हुआ है, तो ड्राइंग्स कहाँ पर जाता है, लेस फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट 175 टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। अच्छा बैड डेब्ट्स आया स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स हमारा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटर्स हमारा बैड डेब्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें पैसे मिलने वाले थे। अब वो डेटर्स ने बैड डेब्ट्स कर दिया, तो डेटर्स से लेस कर देंगे उतना अमाउंट, लेस फ्रॉम डेटर्स और एड टू बैड डेब्ट्स। और वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, बैड डेब्ट्स में चला जाएगा, बिकॉज वो हमारा पैसा अब डूब चुका है। एड टू बैड डेब्ट्स। सिमिलरली अ डेटर, और फिर स्टूडेंट्स 5% हमने आरडीडी भी मेंटेन किया है। आरडीडी मतलब हमने रिजर्व बना के रखा है कि कल जाके हो सकता है पैसा नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। वी आर रेडी फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, इसीलिए मैं फिर से वो 5% को भी क्या करूंगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स। ग्रेट। तो थर्ड वाले में भी स्टूडेंट्स दो एडजस्टमेंट आप देख सकते हो। फोर्थ में भी अगेन दो एडजस्टमेंट है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो तो स्टूडेंट्स अभी फिर से क्या है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। अच्छा डिस्काउंट वर्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जब शॉप में जाते हो और आप सेलर से डिस्काउंट मांगते हो, तो आप प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करते हो या कम करने की कोशिश करते हो। ऑफ कोर्स हम कम कराने की कोशिश करते हैं प्राइस को, तो ऑब्वियसली डेटर्स है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस होगा। माइनस होगा, माइनस कहाँ से होगा, डेटर्स से माइनस होगा। और जो क्रेडिटर्स है उसमें स्टूडेंट कहाँ से माइनस होगा, क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएगा। ओके, लेस फ्रॉम डेटर्स और लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। और स्टूडेंट्स जो हमने डेटर्स में से लेस किया, डेटर्स अगर अमाउंट लेस हो जाता है, मतलब असेट लेस होना तो बुरी बात है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव, पीएनएल डेबिट साइड जाएगा, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। एंड अगर हमारा क्रेडिटर्स हमें डिस्काउंट दे रहा है, वो तो अच्छी बात है, हमें अब मिल रहा है, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, तो उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। सो जो डेटर्स लेस होगा उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट, और जो क्रेडिटर्स लेस होगा उसका पीएनएल क्रेडिट। आप डेटर्स को टिक कर सकते हो स्टूडेंट्स, डेटर्स में टोटल 3 एडजस्टमेंट है, तो आपको 5 लाइन छोड़नी है, वहां पे लिख दो 3 एडजस्टमेंट है, 5 लाइन छोड़ेंगे। और क्रेडिटर्स को भी टिक कर दो, उसमें भी एडजस्टमेंट है। डिस्काउंट वर्ड भी दिया हुआ है हमें, डिस्काउंट में भी एडजस्टमेंट है, तो आप टिक कर लो जहां जहां जिस जिसमें एडजस्टमेंट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट है, वहां भी टिक कर लो। लास्ट इज प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। चलो दोनों असेट में, तो डेप्रिसिएशन होना मतलब ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू कम होना, तो लेस फ्रॉम एसेट होगा। एंड अगेन एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो पीएनएल डेबिट साइड, डेबिट और लॉस इन एक्सपेंसेस। ग्रेट। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, डिस्कशन वाला पार्ट खत्म होता हुआ। तो मैं ये पारा रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू माय एक्सेल शीट, जहाँ पे मैं सम की शुरुआत करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सम नंबर 6 लिख दिया है, विच वी आर ऑन पेज नंबर 323 इन द बुक्स ऑफ गीता एंटरप्राइजेस। गीता एंटरप्राइजेस है, और मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, 2019 है ईयर एंड। बैलेंस शीट भी लिख दिया, और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मैंने अपना बना दिया है, सम नंबर 6 और पेज नंबर 323 पे है। सो आइए शुरू करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले कैपिटल वर्ड दिया हुआ है, सो कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ड्राइंग्स है 1750। ड्राइंग्स क्या करेंगे, लेस ड्राइंग्स अमाउंट है 1750। ओके, तो अगर 50,000 में से 1750 गया तो कितना बचेगा, 48,250। ग्रेट। ओपनिंग स्टॉक दिया 8,000। चलो तो यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट है 8,000 रुपीज। परचेज और सेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 2 परचेज एंड बाय सेल्स। परचेज का अमाउंट दोनों में एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, 16,500 22,500, 16,500 और यहाँ लिखेंगे 22,500। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अच्छा अभी जो स्टूडेंट्स रिटर्न्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा लेस परचेज रिटर्न, तो जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट से माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना आप। परचेज रिटर्न देख लेते हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड दिया होगा स्टूडेंट्स, अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, 750 रुपया, 750। तो 16,500 में से अगर मैं 750 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 15,750। ओके, और यहाँ पे सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, लेस सेल्स रिटर्न, अमाउंट कितना है 625। 625 जानबूझ के हमें डिफिकल्ट अमाउंट देंगे, बट कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है। 21,875, 21,875। चलो ग्रेट। हाँ आगे बढ़ेंगे, रिटर्न्स हो गया, अब कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। सो कैरेज इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में आता है, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज आउटवर्ड कहां पर आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कैरेज आउटवर्ड अमाउंट है 425 रुपीज, 425 रुपीज।
वेजेस, तो उसमें से एक प्रोडक्टिव वेज और एक अनप्रोडक्टिव है, तो 2 प्रोडक्टिव वेजेस और प्रोडक्टिव का अमाउंट है 1000 रुपीज, और फिर लिखेंगे हम लोग 2 अनप्रोडक्टिव वेजेस जिसका अमाउंट है 600। ग्रेट। आफ्टर दैट सैलरीज दिया हुआ है, तो सैलरीज कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं है सैलरीज में, ओके। अमाउंट अगेन है 1000 रुपीज। आफ्टर दैट ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1125, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1125, 2 ट्रेड एक्सपेंस। अच्छा, ट्रेड एक्सपेंस को हम लोग स्टूडेंट्स ट्रेडिंग में डालने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, जैसे यूजुअली वो आता है पीएनएल में आता है काफी बार स्टूडेंट्स, पर अब यहाँ पे हमें आगे सन्ड्री एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहे हैं, और अमाउंट है 325। ओके, मैं टेक्स्ट बुक में से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिस्टेक हो सकती है, तो अमाउंट में आप लोग मिस्टेक मत करना स्टूडेंट्स, आप चाहिए तो आप स्केल लेकर बैठो ताकि आप एकदम सीधा अमाउंट देख सको। टू फ्यूल एंड कोल, टू फ्यूल एंड कोल, फ्यूल एंड कोल का अमाउंट है 460 रुपीज। आफ्टर दैट अब स्टूडेंट्स हमें 200, अच्छा 1 सेकेंड, फ्यूल एंड कोल का अमाउंट 250, सॉरी 460 नहीं है, 250 रुपीज है। ओके, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मिस्टेक होने की चांस है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स दोनों डिस्काउंट में एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट में एडजस्टमेंट है क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी था और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी था। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 460 है, और जो डेबिट में वो डेबिट में लिखूंगा, और बाय डिस्काउंट जो क्रेडिट में उसको मैं क्रेडिट में लिखूंगा, बाय डिस्काउंट अमाउंट है 550 रुपया। ओके, ग्रेट। आफ्टर दैट सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट है 225। बेड डेब्स, अच्छा स्टूडेंट्स बेड डेब्स या बेड डेब्स में फिर से एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा बेड डेब्स का फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ फिलहाल। ओके, ओके, सैलरी एक्सपेंस में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 225 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। बेड डेब्स का अमाउंट मुझे 200 रुपया दिया हुआ है, फाइन। थोड़ी सी लाइन चाहिए मुझे प्रॉफिट लॉस में एक्स्ट्रा, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। तो बेड डेब्स मैंने 200 लिख दिया जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया। बेड डेब्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, बेड डेब्स आरडीडी फर्स्ट एंड लास्ट, ट्रायल बैलेंस बीच के दो एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट वाला हमें कहाँ मिला है, ट्रायल बैलेंस में मिला है 200 रुपीज। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी, चलो अभी फिक्स असेट की बारी आ चुकी है, अब तक असेट में कुछ अमाउंट नहीं डाला था हमने, और अब वो असेट भी आ चुका है हमारे साथ। लेट्स साइड ओवर हियर, फर्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, और प्लांट एंड मशीनरी में स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रुपीज। ग्रेट। आफ्टर दैट फर्नीचर है, और फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में अमाउंट दिया हुआ है हमें 5,500। नेक्स्ट आफ्टर दैट पैकिंग एक्सपेंस है, तो पीएनएल में डालेंगे, टू पैकिंग एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस का अमाउंट है 175 रुपीज। अब सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है, चलो तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देंगे हम लोग, सन्ड्री डेटर्स, उसमें 3 एडजस्टमेंट है, 5 लाइन छोड़नी है, इतना याद रखना आप लोग। 10,090, काफी अजीब अमाउंट है यहाँ पर। आफ्टर दैट सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 675, इसमें भी एडजस्टमेंट है 6750। ओके, दोनों में एडजस्टमेंट दिए हुए थे। आफ्टर दैट वी हैव कैश इन हैंड, अच्छा यहाँ पे 5 लाइन छोड़नी है, 1 2 3 4 5, और फिर मैं लिख रहा हूँ कैश इन हैंड, अमाउंट है कैश इन हैंड का 2200, एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट वर्ड है, ओह इन्वेस्टमेंट, तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, कभी भी करंट असेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। 10,250, और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये बैड डेब्ट्स में जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये भी हमें ट्रायल बैलेंस में मिला है, तो ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, तो हमारा ये क्या है, ओल्ड आरडीडी है, और ओल्ड आरडीडी कितना 150 रुपया है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंप्लीट हो गया, हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। आइए अब एडजस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स, यहाँ सबसे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट विच एवर इज लेस, तो मैं 7,100 लिखने वाला हूँ,
ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा बताओ? यस, बैलेंस शीट असेट साइड आएगा। ग्रेट। क्लोजिंग स्टॉक 7,100, मैंने 2 इफेक्ट डाल दिया इसका यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया 125 रुपीज, तो स्टूडेंट्स लेस कर देंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी है, बट कोई बात नहीं, अब छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस में एडजस्टमेंट हमें एक लाइन छोड़नी है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1125 मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्यों? बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या लेस ड्राइंग्स लिख रहा हूँ। क्यों ड्राइंग्स? बिकॉज वो पर्सनल यूज के लिए हुआ था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बराबर। कितना अमाउंट? 125, तो 1125 में से 125 अगर चला गया, ओके, तो दैट विल हाउ मच बी? दैट विल बी 1000 रुपीज। और स्टूडेंट इसको ड्राइंग्स है ना, तो कैपिटल से भी लेस करेंगे, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल से लेस होता है। तो हम क्या लिखेंगे? लेस, फर्दर ड्राइंग्स लिख रहा हूँ मैं, फर्दर ड्राइंग्स। ओके, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल यूज भी लिख सकते हो, 125, और लेस कर देंगे 48,125, so 48,125 बच चुका है अभी। सो दो इफेक्ट मैंने क्या डाला स्टूडेंट्स? ट्रैवलिंग एक्सपेंस से भी लेस कर दिया और कैपिटल से लेस कर दिया, बिकॉज हमारे लिए ड्राइंग्स था। थर्ड वन, 175 टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट्स। चलो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे? 125 रुपीज हमारा बैड डेब्ट से लेस होने वाला है, तो लेस, ऑलरेडी हमें एक बैड डेब्ट्स दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, तो इसको हम क्या नाम देंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स नाम देंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स अमाउंट कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 175, 175। चलो, काफी डिफिकल्ट रहेगा ये अमाउंट को करना कैलकुलेट, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? लास्ट 10 है, तो 5 हो जाएगा, 8 में से तो ये 1 हो जाएगा, एंड 10 में से 1 गया तो अगेन 9 हो जाएगा। ओके, सो आंसर कुछ 9915 आ रहा है स्टूडेंट्स। सेकंड इफेक्ट डालेंगे 175 लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। चलो, बैड डेब्ट्स में देखो स्टूडेंट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स दिया हुआ है, कितना अमाउंट है? 175, या क्वेश्चन में 175 दिया हुआ है, यस। तो मेरा फर्दर बैड डेब्ट्स मैंने 175 डाल दिया। एक तो मैंने पहले डेटर से लेस किया, एंड देन बैड डेब्ट्स में ऐड कर दिया, लेस फ्रॉम डेटर्स एड टू बैड डेब्ट्स। यू कैन सिंग दिस। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या दिया हुआ हमें? फिर से रिजर्व दिया हुआ, तो ये हमारे लिए क्या है? ओल्ड आरडीडी हो गया है। और ओल्ड आरडीडी कितना परसेंट है? ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 5% दिया हुआ है स्टूडेंट, 5%। ओके, तो 9915 का स्टूडेंट्स 5% कितना होगा? लेट मी जस्ट चेक। 9915, ये 10% हो गया, बराबर। इसका डबल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, 9915 जो एक्शन कितना है? 9915। ओके, एक पॉइंट है ऑलरेडी पॉइंट तो नहीं है। ओके, तो पॉइंट डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सो 495.75, तो 495। तो इसमें मैं 496 अमाउंट लिख सकता हूँ, 496 पॉइंट में आ रहा है, 496, 496। चलो, इसको भी लेस कर देंगे, तो 9915 में से 496 अगर लेस करना है स्टूडेंट्स, तो पहले 15, तो ये 9 आएगा, 0, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पे लास्ट में तो 9 आएगा, तो 9419 बच रहा है। कितना बच रहा है? 9419 अमाउंट बच रहा है स्टूडेंट्स। करेक्ट इफेक्ट देंगे 496 ना। चलो, तो 496 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये क्या, कौन सा न्यू आरडीडी हो गया है? ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमें एडजस्टमेंट मिलता है स्टूडेंट्स, हम उसको क्या बोलेंगे? न्यू आरडीडी बोलेंगे। उसको हम कभी भी क्या बोलेंगे? न्यू आरडीडी बोलेंगे। कम ऑन। ओके, सो कितना अमाउंट है ये? 496 है। लेफ्ट साइड ओवर हियर 496, 496। चलो कैलकुलेट करेंगे पूरा, कितना दिया? 200 और 175 कितना था? 375, 375 और 496, तो ये 1 कैरी 10, 17, 1 कैरी 871। चलो, 871 में से क्या माइनस करना है? 150 माइनस करेंगे, तो 1 बचेगा, 7 से 5 गया तो 2 बचेगा, 721। तो स्टूडेंट्स आउटर कॉलम में कितना आ रहा है हमारा? 721 अमाउंट आ रहा है, 721। ओके, और यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा का पूरा एडजस्ट नंबर 3 हमारा। दोनों में अगर आप देखोगे तो हमने सेम ही किया है, लेस फ्रॉम डेटर्स और एड टू बैड डेब्ट्स किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। फोर्थ वन, रिजर्व डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो, अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स है स्टूडेंट्स, तो लेस करेंगे डिस्काउंट, क्या वर्ड है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट, कितना परसेंट है डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट? 2% है। चलो ग्रेट,
तो 2% स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे 9419 इंटू 2/100, तो 2 0 कर मतलब 94.19 इंटू 2 करूंगा, 94.19 इंटू 2, तो 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, 9 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, सो 188.38। मैं स्टूडेंट्स 188 लिख रहा हूँ, सिर्फ 188, क्योंकि जो पॉइंट आगे आ रहा है वो कम है। वो कितना कम है स्टूडेंट्स, वो 0.5 से कम है, इसीलिए मैं 188 लिख रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, क्या माइनस करना पड़ेगा, 9419 क्या है, 9419, 9419 माइनस 188, 188, तो ये 9 में से 8 गया तो 1, 11 में से 8 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 9231। ओके, सो 9231। तो स्टूडेंट्स डेटर्स का हमारा आउटर कॉलम में 9231 आ रहा है। सेकंड इफेक्ट डालेंगे स्टूडेंट्स, इसका क्या हुआ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना था 188, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अमाउंट कितना है 188। ओके, सो 460 प्लस 188 कितना होगा, 8 आएगा सबसे पहले, फिर 4 आएगा एंड 1 कैरी 6 आ जाएगा, 648 हो जाएगा, 460, सो 566 या 4648। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द सेम एडजस्टमेंट, आगे बढ़ेंगे क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो चलो स्टूडेंट्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारा कितना परसेंट था, 3% दिया हुआ है, यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स वर्ड यूज करूंगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसको भी लेस करना है 3%। चलो देखो मेरे पास पेज है, मैं सब कुछ कैलकुलेशन मेरे पेज पे ऊपर कर रहा हूँ। 6750, तो 67.5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 5 15, 1 कैरी, 3 5 7 21 22, 2 कैरी 3 6 18 20, तो 202, तो 203 लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरा क्रेडिटर्स का अमाउंट 203 रुपया आ रहा है। ओके, लेट साइड ओवर हियर 203 रुपया, 203। ओके ग्रेट, 203 आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स इसको क्या कर देंगे हम लोग, मैं यहाँ पे 2202 भी लिख सकता था, मैंने 2003 लिख दिया, कोई बात नहीं। 5750 minus 203, let me just check, 6750 minus 203, ओके, तो 6750, तो 10 में से 3 गया तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा 7, और ये 4 हो जाएगा, 7 से 2 गया तो 5, 6547 कितना आएगा, 6547, और स्टूडेंट्स ये क्या हमारा बचेगा अमाउंट 6547। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका सेकंड इफेक्ट डालेंगे, ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है, यहाँ पे लिखूंगा बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना आएगा 203 रुपया, राइट, 203 रुपया, इसको ऐड कर देंगे, तो ये तो ओरली कर सकता हूँ मैं, 753। चलो ग्रेट, 203 स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए तो आप 202 भी डाल सकते हो, पॉइंट में 5 के ऊपर होता है तो आप आगे 1 रुपया कर सकते हो, आप 1 रुपया पीछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एडजस्ट नंबर 3 हो गया कंप्लीट, 4 हो गया, अब 5। अच्छा, डेप्रिसिएशन है, काफी आसान होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो लेस लिखेंगे और डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी दोनों के ऊपर 10% पर एनम है, ये अच्छी बात है, दोनों के ऊपर 10% पर एनम है, यहाँ भी डेप्रिसिएशन, यहाँ भी डेप्रिसिएशन। 2000 का 10% कितना होगा स्टूडेंट्स, 20,000 का 2000 रुपया हो जाएगा, और 5500 का कितना हो जाएगा 550 रुपया। ओके चलो, तो 20,000 में से 2000 गया तो 18,000 बचेगा, और ये 550 जाएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा 4950, बराबर ना, 50 रुपया और कम कर दो 5000 में से, तो 4950। सेकंड इफेक्ट डालेंगे दोनों का, 2 और 550। चलो यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन कर देंगे, कौन सी चीज पे है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर, तो प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे फर्नीचर लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे 2000 रुपया था, यहाँ पे कितना है 550, टोटल कितना हो जाएगा 2550। चलो थोड़ी सी और 1-2 लाइन हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट रहेगी अभी, उसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर दिया पूरा, हमने लेस फ्रॉम असेट और पीएनएल डेबिट साइड डाल दिया। मुझे जस्ट चेक कर दो मैं अगर कुछ हिडन एडजस्टमेंट तो यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट्स, अपने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिए, तो यहाँ पे हमारा सम हो चुका है कंप्लीट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, सम को टैली करने की ओर बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। फाइन, सबसे पहले दिया हुआ है 21 और 7, काफी छोटे छोटे अमाउंट है, खुशी है बट थोड़ा डिफिकल्ट है। 27 + 1 28, 21 और 27 28 हो जाता है, 28,875। चलो 28,875, यहाँ पे भी 28,875, और ये 100 रुपया भी एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे,
तो इसको 875 को 975 कर देंगे, 975 और 28 975। चलो अब मुझे डेबिट साइड देखना पड़ेगा, टोटल कितना है, 15 और 8 23 750। पहले तो है 23 750, 325 1325, और ये 250 रुपया है, 5 2 1 कैरी, 10 13 1 कैरी, 5 25 325। ओ तो माइनस करेंगे अभी 28,975। ओके, माइनस करेंगे 25,325। तो 5 में से आएगा 0, 7 में 50 6। ओके, तो 3650 स्टूडेंट्स मेरा अमाउंट आ रहा है, 3650 स्टूडेंट्स। ये 3650 मेरे लिए क्या है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। जो क्लोजिंग होता है हमेशा होता है कैरी डाउन, सी वर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रेट, कितना है 3650। अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरा इस बार क्रेडिट नहीं डेबिट हैवी है। ओ तो इस बार हमारा डेबिट ज्यादा हैवी है, तो मैं यहाँ से सिर्फ 1 और 2 लाइन थोड़ा सा और कम कर सकता हूँ फिलहाल। ओके, तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे मेरा डेबिट साइड कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज वो साइड मेरा थोड़ा सा कम हैवी है। अब कर देंगे इसको यहाँ से। ओके चलो, डेबिट को कैलकुलेट करना होगा। ये कितना है, 1 2 ना 2025 पहले तो। चलो फिर ये कितना है, 1000, 1648 225 रुपया, 225। काफी अजीब अमाउंट है, 721 175 और 2550 लेट्स सी। 10 18 19 24 2 कैरी, 9 13 15 24 वापस 2 कैरी, 11 13 13 2 15 23 2 कैरी, 6 7344। मेरा अमाउंट को 7344 आ रहा है, 7344। ये मेरा टोटल अमाउंट है 7344। यहाँ भी लिखूंगा 7344। अब 7344 से मुझे क्या माइनस करना वो देखना होगा, 3650 और कितना है 753। तो 3 आएगा, 0 आएगा, 1 कैरी, 4 1 कैरी, 4403। तो 7344 माइनस 4403। तो ये 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 4 0 गया तो 4, 9 2941। स्टूडेंट अमाउंट 2941 आ रहा है मेरा, 2941। यहाँ मैं लिखूंगा बाय, इस बार नेट लॉस है स्टूडेंट्स, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स हर बार हम नेट प्रॉफिट को क्या करते थे, हम नेट प्रॉफिट को हर बार ऐड करते थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, नेट लॉस को लेस करने वाले। ओके, लेस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। या फिर लेस नेट लॉस। ओके, और नेट लॉस कितना आया था, जस्ट लेट मी चेक। 2941। चलो 2941, 2941। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2941। सो कितना है 48,125 माइनस 2941। तो 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8, 0 10 में से 9 गया तो 1। ओके, और 7 में से 2 गया तो 5, 45,184 45,184। चलो इसको प्लस करूंगा, 45,184 प्लस 6547 11 1 कैरी, 3 1 कैरी, 731। और ये कितना है 11 1 कैरी, 51,731। ओके, सो 51,731 आ रहा है स्टूडेंट्स, 51,731। चलो अब मैं क्या करूंगा, असेट साइड कैलकुलेट करने वाला हूँ। इस साइड का पेज थोड़ा सा भर गया, पीछे करूंगा। 18 और 4 कितना है, 22,950। सबसे पहले है 22,950। ग्रेट, ये कितना है मेरा 10,250, 10,250। फिर ये कितना है 9231 और लास्ट कितना है 7 और 2 9,300। चलो 9,300, 1 आएगा, 13 1 कैरी, 10 12 14 17 1 कैरी, 10 12 21 2 कैरी, 51
731। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 51,731 और यहाँ पे हमारा सब हो गया स्टूडेंट्स अच्छे से टैली। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को एकदम अच्छे से समझा होगा, काफी आसान सम था, थोड़ा लेंथी सम था, कैलकुलेशंस बहुत अजीब थे, बट आप लोग को उस चीज का ध्यान रखना होगा। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, प्लीज एज ऑलवेज सब्सक्राइब कर लो एक तो पहले चैनल को फटाफट, अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो याद से लाइक कर लो, कमेंट कर दो कुछ ताकि मुझे पता चले आप वीडियोस देख रहे हो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, and share it amongst all your friends. Thank you so much, students. It was nice having all of you. Bye bye. Take care.